अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। इस लोगों को डिजिटाइज़ करना। फर्स्ट क्लास में मैंने टैक्स डिजिटाइज़ किया। सेकंड क्लास में मैं इसका जो शेड है उसे डिजिटाइज़ करूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि न्यू जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको मैं बताता चलूँ कि मैं इस लोगों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे अपने पास सेव करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के लिए मैंने टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद इसको ट्रू व्यू के यानी कि मशीन एंड कर दी। एंड करने के बाद मैं सबसे पहले इसको एक तरीका है उससे जो है इस पर शेड दे के देखता हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट था और लास्ट ऑब्जेक्ट जो है इसका वो मैंने ये बनाया है। अब किया मैंने कंट्रोल डी करने के बाद मैं इस पर सेट करूँगा। यहाँ पे अगर ये सेट हो गया इस तरीके से, यहाँ पे मैंने सेट किया, तकरीबन जो है वो सेट हो गया। कुछ चीज़ें दोबारा यानी वो एडिट करनी पड़ेंगी। ये सेट हो गया। ये सेट होने के बाद मैंने इसका कलर कर दिया ब्लैक। अब ब्लैक कलर करने के बाद जो चीज़ें एडिट करनी है उसको मैं एडिट करूँगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से बाहर की तरफ निकालूंगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा बाहर निकाला और यहाँ से इसको टच किया। यहाँ से मैंने थोड़ा बाहर निकाला और ये यहाँ पे इसका एक पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है उसे डिलीट कर दिया इस तरीके से। यहाँ से मैंने इसे सेट किया। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से पॉइंट जो है लगा ऊपर की तरफ किया और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से सेट कर दिया। ये हो गया सेट। ये सेट होने के बाद ये थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करूँगा और इसका ये वाला पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे मूव कर दिया और ये वाला पॉइंट यहाँ मूव कर दिया। इसको थोड़ा बाहर निकाल दिया इस तरीके से। तो किस तरीके से सेट करना है, एडिट वगैरह करना है, ये भी आप इस क्लास में सीख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया और ये वाला पॉइंट ये उठा के यहाँ रख दिया और थोड़ा सा इसको ओवरलैप करना है। यहाँ तकरीबन इस रेड टेक्स्ट के अंदर इतना ओवरलैप करना है। स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद अब मैं इसे सेट करूँगा। इसका ये वाला पॉइंट डिलीट किया। ये वाला पॉइंट डिलीट करने के बाद इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को यहाँ अंदर की तरफ मूव किया और इसको यहाँ मूव किया। इसे यहाँ पे निकाला बाहर और इसे इस तरीके से बाहर निकाला और यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पे और ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट थोड़ा अंदर की तरफ मूव किया। अब क्या करूँगा, अब मैं आपको पहले सेट कर दूँ, फिर उसके बाद जो है ये जो स्टिच इसके ऊपर आ रहे हैं इसे किस तरह से रिमूव करेंगे यानी डुप्लीकेट करके। मैं अभी पहले ये सेट कर दूँ, फिर मैं आपको इसका तरीक़ेकार भी समझा दूँगा कि आपने करना क्या है इस तरह के शेड देने में। लेकिन हर डिज़ाइन पे अगर ऐसा किसी शेड हो तो ये याद रखिएगा कि आपने पहले चेक करना है कि ये डिज़ाइन पे आएगा भी या नहीं। जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसे डिलीट कर दिया मैंने। डिलीट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका ये वाला पॉइंट इसको सिलेक्ट किया। ये वाले पॉइंट जो है वो डिलीट कर दिए यहाँ से यहाँ तक। ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ से यहाँ तक डिलीट किए और इसे यहाँ इस तरफ मूव किया। इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया और यहाँ पे इसको अंदर दबाया, इसे थोड़ा अंदर दबाया, इसे अंदर दबाया यहाँ पे, इसे यहाँ थोड़ा बाहर ही रहने दिया। एक पॉइंट यहाँ लगाया और इसे अंदर कर दिया। इसे एज स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रेट पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मूव कर दिया इसे यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट को चाहूँ तो डिलीट कर दिया मैंने इस तरीके से डिलीट कर दिया। यह हो गया सेट। ये सेट होने के बाद अब क्या करूँगा, अब ये वाला पॉइंट डिलीट किया, ये वाला पॉइंट डिलीट किया। ये वाला पॉइंट डिलीट करने के बाद मैंने इस पॉइंट को इस तरफ मूव किया और इसे यहाँ पे, इसे थोड़ा यहाँ अंदर, इसे थोड़ा ऊपर की तरफ लेके गया यहाँ पे और इसको यहाँ पे, इसे यहाँ पे बाहर की तरफ निकाला। बाहर की तरफ निकालने के बाद इसे सेट किया यहाँ पे। इसे सेट यहाँ पे करने के बाद इन तमाम पॉइंट को सिलेक्ट किया इस तरीके से और ऊपर की तरफ मूव किया और इसे भी यहाँ पे मूव किया, इसे यहाँ मूव कर दिया इस तरीके से और ये वाला पॉइंट जो है वो उठा के ये वाला पॉइंट डिलीट कर दिया यहाँ। और इस वाले पॉइंट को थोड़ा बाहर निकाला, इन पॉइंट को बाहर निकाला, इस पॉइंट को बाहर निकाला और इसे यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। ये हो गया सेट। ये सेट होने के बाद इसको मैं सेट करूँगा। इसे सेट करने के लिए मैंने एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद मैंने इस पॉइंट को इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके गया यहाँ पे और इसको यहाँ पे। अब ये वाले पॉइंट को क्या करूँगा, ये वाले पॉइंट को मैंने यहाँ रखा, ये वाले पॉइंट को मैंने यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, इसे यहाँ रखा, इसे अंदर की तरफ, इसे भी अंदर की तरफ,
इन्हें यहाँ अंदर की तरफ मूव किया, इसे अंदर की तरफ मूव किया और इस पॉइंट को यहाँ पे मैं यहाँ लेके आया और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे ये वाले पॉइंट को सेट कर दिया। ये वाले पॉइंट को सेट करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको नीचे की तरफ उतारा, यहाँ पे सेट कर दिया। ये सेट हो गया। ये सेट होने के बाद अब जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसे जो है डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद इसे ऊपर की तरफ लेके गया और इसे भी ऊपर की तरफ यहाँ लेके गया। यहाँ से मैंने इसको इसका ये वाला पॉइंट हल्का सा मूव किया और इन पॉइंट को सिलेक्ट किया। इन पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मूव कर दिया, इसे यहाँ मूव कर दिया। ये हो गया सेट। और जो चीज़ें बनानी पड़ेंगी ये इसमें नहीं बना हुआ तो वो खुद से बना देंगे। एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद ये पॉइंट डिलीट किया, ये पॉइंट डिलीट किया। ये पॉइंट डिलीट करने के बाद ये वाला पॉइंट भी डिलीट कर दिया। इसे ऊपर की तरफ बाहर मूव किया, इसे यहाँ पे। अब इस वाले पॉइंट को यहाँ मूव किया और इस वाले पॉइंट को यहाँ मूव किया। इसमें से एक पॉइंट डिलीट कर दिया और एक पॉइंट यहाँ पे लाके मैंने यहाँ सेट कर दिया इस तरीके से। ये सेट हो गया। ये सेट होने के बाद अब क्या करूँगा, अब मैं पहले इस वाले पॉइंट को ये सेट किया, ये सेट किया, ये सेट किया, यहाँ पॉइंट लगा, ये और यहाँ पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगे हुए हैं, इसको सेट कर दिया। इस वाले पॉइंट को डिलीट कर दिया और इसे यहाँ ऊपर की तरफ मूव किया, इसे यहाँ मूव किया, इसे यहाँ मूव किया, इसे यहाँ मूव करने के बाद इंटर कर दिया। इंटर करना है तो ये सेट हो जाएगा। अब मैंने इस वाले पॉइंट को, इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद इसके ये दो पॉइंट सेलेक्ट किए, इसे ऊपर की तरफ मूव किया, इसे यहाँ मूव कर दिया और इसे और यहाँ पे मूव किया। ये अंदर बाहर की तरफ निकाला। ये बाहर की तरफ निकालने के बाद ये अंदर की तरफ, ये यहाँ अंदर की तरफ, ये वाला पॉइंट यहाँ अंदर की तरफ और ये वाला पॉइंट इस तरफ अंदर। ये वाला पॉइंट रेड टैक्स है, रेड टैक्स के अंदर, यानी थोड़ा ओवरलैप करते हुए इसको इस तरीके से डिजिटाइज करेंगे, सेट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे इस वाले पॉइंट को यहाँ ले आया। यहाँ पे पॉइंट लाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा सेट किया, इस वाले पॉइंट को थोड़ा सेट किया, यहाँ पे सेट किया। अब मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा मैंने यहाँ नीचे की तरफ उतारा, ये वाले पॉइंट को यहाँ, ये वाले पॉइंट को यहाँ। इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उन्हें डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट डिलीट कर दिया, ये वाला पॉइंट डिलीट कर दिया। ये इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके आया, इसे यहाँ पे लेके आया इस तरफ। ये सेट हो गया। और जेड जो है हमारे ये वाला, इसको क्या किया, फिर से एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लेके आया, इसके पॉइंट यहाँ पे लेके आया। ये ब्लैक सेट कर रहा हूँ मैं, ब्लैक शेड जो आ रहा है इसमें। यहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट डिलीट किया, ये वाला पॉइंट डिलीट किया। ये वाला पॉइंट डिलीट करने के बाद इसको ऊपर की तरफ लेके गया, इसे यहाँ लेके गया, इसे यहाँ पे, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे। तकरीबन ये सेट हो गया। इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद इन दो पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ले आया, इसको अंदर की तरफ दबाया, इन पॉइंट को पकड़ के यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे रेड के अंदर जो है वो दबाना है। यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया, पॉइंट लगे हुए हैं, सेट किया, यहाँ पे सेट किया, ये सेट किया। ये सेट करने के बाद अब जो है वो मैं क्या करूँगा, ये सेट करने के बाद अब मैं इस वाले पे आ जाऊँगा। इस वाले को यहाँ मूव किया, इस वाले पॉइंट को यहाँ मूव किया, इसको थोड़ा बाहर निकाला, इसे यहाँ मूव किया, इसे यहाँ मूव किया, एक पॉइंट लगाया, इसे थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ दबा दिया। अब मैं आपको जो चीज़ें इसमें नहीं बनी हुई वो बनानी है और जो चीज़ें इसके ऊपर आ रही हैं टैक्स के ऊपर, उसे किस तरह सेट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने ट्रिम जो है वो मशीन जो है बिल्कुल बेक कर दी, पूरी बेक करी मशीन। ये वाला पार्ट सेट है इसका, ये वाला पार्ट सेट है, ये वाला जो है ऑब्जेक्ट इस तरीके से सेट है। ये सेट करना पड़ेगा, किस तरीके से करेंगे। मैंने बेक किया, बेक करने के बाद इसे क्या करना है, इसे पकड़ के कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद अब मैंने एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद क्या करूँगा मैं, एज प्रेस करने के बाद मैंने किया इसके एक्स्ट्रा पॉइंट, यानी कि ये वाले पॉइंट जो है वो डिलीट किए। एक ये पॉइंट डिलीट किया, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। ये डिलीट करने के बाद क्या किया मैंने, अब इसको थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ, यहाँ की तरफ मूव किया, इस तरफ दबा दिया अंदर की तरफ। यहाँ पे दबाया, इसको ये दबाया और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के इसको यहाँ पे ले आया, इसे यहाँ पे ले आया। ये हो गया सेट।
ये हो गया सेट। अब मैंने इसको अनसेलेक्ट करना है, इसे अनसेलेक्ट कर दिया। अब जो मैंने डुप्लीकेट किया है, डुप्लीकेट ये किया है, क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और इसको एज प्रेस करूँगा। इसको एज प्रेस करने के बाद ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये डिलीट कर रहा हूँ मैं, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब मैंने इस पर इस तरीके से यहाँ से इसे सेट कर दिया। ये पॉइंट यहाँ उठा के रख दिया और ये पॉइंट यहाँ लेके गया, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे, ये हो गया सेट। अब जो इसके ऊपर देखें, जो इसके ऊपर स्टिच आ रहे थे वो स्टिच नहीं आ रहे, हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 टुकड़ों में उसको कन्वर्ट कर दिया। ये वाला बनाया। अब देखिए ये भी इसके ऊपर आ रहा है, ये वाली स्टिच, ये जो है हमारा ब्लैक इसके ऊपर नहीं आ रहा, दब तो अंदर रहा है, लेकिन स्टिच के ऊपर स्टिच आ जाएंगे तो ये जो है हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, बुरा लगेगा। अब क्या करूँगा मैं, कंट्रोल डी किया मैंने इसको सिलेक्ट करके। इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, एज प्रेस करूँगा। एज प्रेस करने के बाद इसके ये वाले पॉइंट जो इसके ऊपर आएंगे उसको डिलीट कर दिया। उसको डिलीट करने के बाद इसे भी डिलीट किया, इसे यहाँ मूव कर दिया, इसे यहाँ मूव कर दिया। अब ये हमारा जो कंट्रोल डी किया है मैंने, तो 2 हो गए, ये पहले 1 था अब 2 हो गए, यानी डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करने के बाद एक सेट कर दिया। एक सेट करने के बाद अब इसे सिलेक्ट करूँगा, जो कि अभी हमारा एक हमने आधा किया है, एक अभी डुप्लीकेट जो किया है वो पूरा ही है, तो अभी इसे इसके ऊपर से हटाना है। एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद ये वाले पॉइंट जो है वो मैं डिलीट करता रहूँगा, यहाँ से यहाँ तक ये डिलीट कर दिया। तो देखिए ये भी इस तरीके से सेट हो गया, ये सेट हो गया। ये सेट होने के बाद अब जो नहीं बना हुआ, ये नहीं बना हुआ, तो ये बनाऊँगा। इनपुट ए लिया, इनपुट ए लेने के बाद मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, इस तरीके से बना दिया। अब क्या करूँगा, अब इसे सेट करूँगा। इसे सेट करने के लिए मैंने एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद ये पॉइंट इसके ऊपर ले गया इस तरीके से, और इसे यहाँ अंदर की तरफ थोड़ा सा दबा दिया। ये सेट हो गया। ये सेट होने के बाद अब ये जो है हमारा, ये मैंने सेट किया हुआ है, जो चीज़ें सेट हुई हैं उन्हें ये इसके ऊपर आ रहा है। फिर से क्या करूँगा, कंट्रोल डी किया, एज प्रेस किया, ये वाले पॉइंट इसके उठा के यहाँ से ख़त्म कर दिए, डिलीट कर दिए। तो अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड, यानी दो ऑब्जेक्ट बन गए। यहाँ पहले हमारे पास 1 था, अब 2 बन गए। तो 2 बनने के बाद पहले मैंने एक को यहाँ पे सेट किया, अब दूसरे को इसके अंदर से स्टिच हटा के वो सेट कर दूंगा। तो मैंने अब इस वाले को सिलेक्ट किया। इस वाले को सिलेक्ट करने के बाद इसके ये तमाम पॉइंट जो है वो डिलीट किए। ये डिलीट करने के बाद मैंने इसका ये वाला एक पॉइंट और डिलीट किया, इसे यहाँ पे सेट किया। इसे यहाँ पे सेट करने के बाद इसे अंदर दबाया, इसे और अंदर दबाया। इस तरीके से जो है वो इस तरीके हम जो है पॉइंट वगैरह सेट करते हैं। ये मैंने सेट कर दिया, ये सेट कर दिया, ये हो गया, ये निकल गया। ये निकलने के बाद क्या करेंगे, अब जो है ये वाला इसको सेट करना है। इसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ से इस वाले की पॉइंट जो है वो इस तरीके से डिलीट कर दिए यहाँ तक में जब मैंने पॉइंट डिलीट किए, यहाँ पे मैंने पॉइंट डिलीट किया। अब ये सेट हो गया इस तरीके से। अब जो दूसरा वाला है उसे सेलेक्ट करूँगा, इसे सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा मैं और सेट कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इसके ये वाले पॉइंट जो है उन्हें डिलीट करूँगा। ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट डिलीट करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे मूव कर दिया और इसे बाहर की तरफ निकाल दिया। इसे अंदर दबाया, इसे यहाँ सेट कर दिया, ये भी सेट हो गया। ये सेट होने के बाद अब फिर से जो ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, ये नहीं बना हुआ, इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से बना दिया। अब ये सेट करूँगा, ये सेट है, इसको करूँगा, कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद एज प्रेस किया, ये वाले पॉइंट मैंने इसके डिलीट कर दिए। ये वाले पॉइंट डिलीट करने के बाद जो है मैं इसको सेट कर दूंगा इस तरीके से। ये डिलीट कर दिया और इसको इसका पॉइंट यहाँ कर दिया। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, इसके तमाम पॉइंट ये वाले सिलेक्ट किए, डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद ये वाला एक पॉइंट और डिलीट किया, इसे नीचे की तरफ लेके आया, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ से इस तरीके से सेट कर दिया। ये हो गया हमारा सेट। तो मैं सबसे पहले इसे कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कर दूँ, फिर ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला। अब ये चलने के बाद क्या करूँगा, इसे सेट करूँगा। इसे सेट करने के लिए कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद एज प्रेस किया, ये पॉइंट डिलीट कर दिए। इस तरीके से पॉइंट मैंने ये वाले पॉइंट यहाँ से यहाँ तक डिलीट किए और इसे यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दिया। अब ये सेट
इसको मैंने इसके पॉइंट जो है इसके पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ डिलीट किया, ये डिलीट किया। ये डिलीट करने के बाद ये दो, अब ये तमाम पॉइंट जो है वो सिलेक्ट किए, डिलीट कर दिए। ये डिलीट किया और ये डिलीट नहीं किया, इसको नीचे की तरफ मूव किया, इसे यहाँ मूव कर दिया, इसे थोड़ा सा इस तरीके से उठा दिया। अब ये वाला Z जो है वो पूरा कंप्लीट है और ये वाला जो है वो भी सेट है। अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम इस पे शेडिंग वगैरह दे सकते हैं। और अगर चाहें तो अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप जो है मैन्युअली, जैसे ये रेड टेक्स्ट डिजिटाइज किया है यानी कि इसे पंच किया है, आप इस पे शेडिंग के लिए रेड टेक्स्ट को बैक करें और जो है खुद से जो है इनपुट ए से इसे शेड दे सकते हैं, डिजिटाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसे इस तरह से शेड वगैरह देंगे। अगर ऐसे देना चाहते हैं तो ऐसे भी सही है, नहीं तो आप खुद से डिजिटाइज कर दें। तो दोस्तों मुझे आज की क्लास से इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।